हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यस, माय नेम विनीत द्विवेदी और मेरा प्यारा चैनल डीएन फिजिक्स में आप सभी विद्यार्थियों एवं मित्रों का स्वागत है। तो जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4 चैप्टर समाप्त हो चुके थे, 5वां चैप्टर हमने विद्युत चालन स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने बताया था आप लोगों को धारा घनत्व क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, स्थिरांककाल क्या होता है। आज हम अगले टॉपिक लेकर आए हैं धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। आज का अपना टॉपिक है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। यहाँ विद्युत धारा कर दीजिए, विद्युत धारा तथा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में लॉन्ग आंसर में आ सकता है। 5 अंक आपके कंप्लीट हो सकते हैं। तो टॉपिक क्या है? धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में संबंध। विद्यार्थियों, आप लोग समझिए पहले कि होता क्या है। धारा घनत्व क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है। धारा का मतलब होता है किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे ये आपका चालक तार है, इसमें अगर आवेश प्रवाह हो रहा है पर सेकंड, तो पर सेकंड आवेश प्रवाह की मात्रा या पर सेकंड आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में जो धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है। तो आइए जाने, एक चालक तार में मानता हूं, एक चालक तार में हमने माना, ये एक चालक तार है, एक चालक तार है जिसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्या क्या हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का पॉजिटिव सिरा या आपका नेगेटिव सिरा, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? एक बैटरी लगा दी, विभवांतर लगा दिया। हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे एक विभवांतर लगा दिया। बेसिकली ये सर्किट हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने यहाँ पर एक इस चालक तार को हमने मान लिया, ये चालक तार आपका पी के एक चालक तार है आपका। इसका क्षेत्रफल है ये, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है? ये है। इसकी लेंथ हमने मान लिया, इसकी लेंथ है एल। क्या है इसकी लेंथ? इसकी लेंथ है एल, इसकी लेंथ क्या है? एल। ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ विभवांतर आरोपित करेंगे, तुरंत इसमें एक आई करंट स्टार्ट हो जाएगा। अब आई करंट इस डायरेक्शन में चालक तार से होता हुआ ऐसे प्रवाहित होना लगेगा। क्या हुआ? हमने जैसे हमने यहाँ पर बैटरी लगा दिया, हुआ क्या कि पॉजिटिव सिरे से आई करंट ऐसे ऐसे आते हुए और ऐसे ऐसे आते हुए यहाँ पहुँचती रहेगी। धारा का प्रवाह किस साइड से है? पॉजिटिव से ऐसे इस तरह से ऐसे ऐसे आते हुए नेगेटिव सिरे पे पहुँचती रहेगी। ठीक है। यह आपका धारा की दिशा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन से, मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन से ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो भी अपने नाभिक से बहुत ही लूजली बाउंडेड होते हैं, बहुत ही कम आकर्षण बलों द्वारा जो बंधे होते हैं, उसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे आवारा इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई होता नहीं है गांव में टहलता रहता है, उसका कोई किसी से मतलब नहीं है, वो क्या है? आपका मुक्त है, स्वतंत्र है, किसी का कोई दबाव नहीं। उसी प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी चालक तार के बाह्यतम कोश में उपस्थित होते हैं, जो बहुत ही कम ऊर्जा प्राप्त करके अपने स्थान को छोड़ देते हैं और पूरे क्रिस्टल में, पूरे चालक तार में रेंडमली जिग-जैग मोशन करते रहते हैं, इधर उधर टहलते रहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन अपने कक्षकों से मुक्त हो गया, कोई बाउंडेशन नहीं उसके ऊपर, वो सिर्फ आवारा घूमता रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो कि बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं
अपने न्यूक्लियस से क्या होते हैं, बहुत ही कम आकर्षण बल द्वारा वो बने होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ही एनर्जी पा के निकल लिए। जैसे होते नहीं है जो आवारा लड़के होते हैं ना, 2 रुपया पा गए और निकल गए, 2 रुपये लेकर चले गए, 2 रुपये पा गए बस खुश चले गए, टहलते घूमते मिलेंगे, ठीक है। तो होता है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्योंकि धारा इस दिशा से बह रही है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा धारा इस दिशा से बह रही है, किस दिशा से, इस दिशा से, ऐसे 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 ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा से ऐसे ऐसे समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन बीडी वेग से, बीडी वेग से क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। क्या करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बीडी, बीडी मतलब क्या होता है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग किसी चालक तार में वह वेग होता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म नियत वेग होता है। औसत वेग मतलब किसी भी चालक तार में बहुत सारे संख्या में इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं और वो उसमें गति कर रहे हैं, तो उन सभी का एक गति का एवरेज जो होता है वो क्या होता है, अनुगमन वेग होता है। जब हम किसी चालक तार के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लगातार अनियमित रूप से जिग जैग मोशन करते रहते हैं, पूरे क्रिस्टल में घूमते रहते हैं, आवारा घूमते रहते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का यही सूक्ष्म नियत वेग, नियत वेग है ये, सूक्ष्म मतलब कम से कम, नियत मतलब जो कभी बदले ना, इसी इलेक्ट्रॉनों के इसी प्रकार के वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अब हम मान ले रहे हैं कि इस चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, हमने मान लिया, हमें कुछ भाषा यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपन को। माना PQ एक चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई L अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल ये, तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग BD है। चालक में I एम्पियर की धारा, I एम्पियर की धारा t सेकेंड में प्रवाहित होती है। प्रवाहित या हम कह सकते हैं कि Q आवेश t सेकेंड तक प्रवाहित होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो सबसे पहले हमको पता करना अनुगमन वेग और धारा में संबंध। इसमें आवेश मान लीजिए कि Q प्रवाहित हो रहा है, Q आवेश क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। Q आवेश किधर से, इस साइड से मान लीजिए Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसका मतलब धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, माना चालक तार PQ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में या प्रति एकांक आयतन में, माना चालक तार PQ के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, E होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, E होता है।
आप सभी विद्यार्थी इसे एक बार नोट कर लें, पुनः मैं इसे मिटा के अपने पॉइंट को आगे बढ़ा सकूं। नोट कर लें या स्क्रीन शॉट कर लें, ठीक है, नोट कर लें। नोट हो गया, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मानी जाती है, एग्जाम में यूपी बोर्ड में तो ये फंस ही जाता है यार, कसम से कहता हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को जो बच्चों को क्लास में पढ़ा भी दिया गया है वो बच्चे भी इसको अवश्य पढ़ेंगे, वो बच्चे भी अवश्य पढ़ेंगे। अब आप लोग ये बताइए कि इस चालक तार के आयतन क्या होगा। चालक PQ का आयतन क्या होगा। आयतन, अभी इसका आयतन हमको निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इसकी लंबाई को इसके क्षेत्रफल से गुणा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं इस मार्कर का आयतन निकालना चाहता हूँ तो इसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसकी कितनी मोटाई है ये इसका क्षेत्रफल हमको पता होना चाहिए, और इस चालक तार की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये दोनों को आपस में गुणा करने पर हमें इसका आयतन पता होता है या क्षेत्रफल पता होता है। समझ में आया। इसका आयतन निकालना है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और इसकी लेंथ को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये हमें क्या मिल जाएगा, इसका आयतन। उसी प्रकार से ये चालक आपका ऐसे ही तो है, ये चालक तार आपका इसी प्रकार से है, तो इसका क्षेत्रफल हमने ये मान रखा है, इसकी लंबाई L मान रखा है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा आयतन बराबर A गुणे L। आयतन क्या हो जाएगा, ये गुणे L इसका हो गया आयतन। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या चूंकि हमने मान लिया है कि इसमें N इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक बिंदु पर, इस प्रत्येक बिंदु पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इस चालक तार के प्रत्येकांक बिंदुओं पर या प्रत्येकांक आयतन में या प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, N है, तो क्या हो जाएगा तब आयतन N इलेक्ट्रॉनों का आयतन क्या हो जाएगा, N इलेक्ट्रॉनों का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका N A गुणे N, क्या हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्या होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है। अगर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा क्या है बेटा, ये होता है, तो टोटल आयतन, टोटल आवेश क्या हो जाएगा, आवेश बराबर हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा NEA BD। BD क्या है, प्रति सेकेंड तय दूरी, प्रति सेकेंड तय की गई दूरी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा एक सेकेंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा एक सेकेंड में तय दूरी आपकी क्या जाएगी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल आपका इलेक्ट्रॉनों का VD है, चाल आपका क्या है VD, समय क्या है T, क्या है समय क्या है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी होगा चाल गुणे समय, तो BD गुणे, ठीक। तो टोटल आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर NEA BD और T, क्या हो जाएगा समीकरण नंबर, इसको मान लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, ठीक है, नोट कर लो, इतना मिटा दें, फिगर को मिटा दें। फिगर आप लोग बना लिए होंगे। अगर मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लगे, अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्ञान का प्रसार भी कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए अपने मित्रों के साथ। तो Q बराबर क्या हो गया, NEA BD T। अच्छा, धारा क्या होता है, धारा I बराबर होता है Q बटे T, क्या होता है Q बटे T। अच्छा, Q स्मॉल में यहाँ पे लिखा है तो Q स्मॉल में लिख दो,
अच्छा क्यू का वैल्यू यार इतना है, तो एन ई ए बी डी टी, बी डी और गुणे टी अपान टी, टी से टी नेक्स्ट हो गया। तो धारा आई बराबर क्या हो गया, एन ई ए बी डी, आई बराबर एन ई बी डी। यही क्या है, यही धारा और धारा घनत्व में संबंध। ये क्या है, धारा और धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। क्या है, यही क्या है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। समझ में आया? ठीक है, तो इस प्रकार से। अच्छा धारा घनत्व क्या होता है, नोट कर ले, इसे नोट हो गया। धारा घनत्व का मतलब होता है प्रत्येकांक क्षेत्रफल में धारा की मात्रा। जे बराबर होता है धारा घनत्व आई बटे ये। अच्छा आई का वैल्यू यहां से रख देते हैं, आई बराबर आया है एन ई ए बी डी बटे ए से एक नष्ट हो गया, तो मिल चेक किया जाएगा हमको। धारा घनत्व बराबर धारा घनत्व जे बराबर एन ई बी डी या बी डी बराबर जे बटे एन ए। ठीक है, तो ये आपका हो गया धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये हो गया आपका धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। आप लोग इसे प्यार से नोट कर लीजिए। नोट हो गया, नोट हो गया, नहीं नोट हुआ अभी, चलो ठीक है, नोट हो गया, बहुत अच्छी बेटा, ऐसे ही नोट कर लिया करो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपका, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपका है, चाहे लॉन्ग आंसर में आ सकता है। जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो इसका आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद की टॉपिक है ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है, ओम का नियम ओम का नियम, ओम का नियम सन 1828 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा सिरों पर आरोपित विभवांतर बी, प्रवाहित धारा आई तथा विभवांतर बी के बीच संबंध दिया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। किसी चालक में प्रवाहित धारा आई तथा विभवांतर बी के बीच एक संबंध दिया है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, मतलब कोई चालक है, इसका प्रतिरोध ये है, प्लस माइनस में धारा आई, विभवांतर भी प्रवाहित हो रहा है, तो ओम का नियम लागू कर सकते हो। अगर ये चालक कैसा है, धात्विक चालक है,
अगर ये धात्विक चालक है तो चालक तार के, ये चालक तार है, ये सभी मान लीजिए चालक तार है। अब इस चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर V है। B जो हमने विभवांतर आरोपित किया है V, ये जैसे जैसे इसकी वजह से धारा I प्रवाहित होने लगी है। जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाएंगे धारा अपने आप बढ़ने लगेगी। अगर धारा अपने आप बढ़ गई तो इसका मतलब हो गया कि विभवांतर में वृद्धि हुई है। लेकिन ये तब तक मान्य है जब तक कोई भौतिक अवस्था, भौतिक प्रभाव इस पर ना लग जाए। जैसे कोई परिपथ में धारा विभवांतर लगाने से धारा बह रही है तो कोई भौतिक प्रभाव जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, आयतन, सांद्रता, ये सारा चीज़ प्रभाव ना डाल पाए इस पर, तो जितना विभवांतर आप इस पर लगाओगे उसी के अनुपात में धारा प्रवाहित होगी। मतलब विभवांतर V और धारा I के बीच अगर ग्राफ खींचें तो एक सिंपल लाइन, सरल रेखा प्राप्त होगी, सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, तो माना जाएगा कि ओम का नियम पालन करता है। मान लीजिए यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ 0 से 2 वोल्ट की बैटरी लगी, तो मान लीजिए 0 वोल्ट पे कोई धारा नहीं बहती है, 2 वोल्ट पे 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो 1 एम्पियर। अब देखो यहाँ से ये आपका सरल रेखा प्राप्त होगा। मान लीजिए 4 वोल्ट की बैटरी लगाई आपने, तो धारा आपकी 2 एम्पियर की बहेगी। तो अब इसको मिला देते हैं, आपको सरल रेखा मिलता है, मिल रहा है ना। 6 वोल्ट की बैटरी लगाया, फिर आपको धारा मिलेगी। तो ये सरल रेखा आपको मिलता रहेगा। तो सरल रेखा मिलता रहेगा तो समझ लो कि ओम का नियम लागू होगा, अदरवाइज ओम का नियम लागू नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। विभवांतर जैसे जैसे बढ़ाओगे, पोटेंशियल आप बढ़ाओगे, उसी के रेशियो में सर्किट में करंट का प्रवाह भी बढ़ता जाएगा। और हमारा प्रतिरोध है जो चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो ओम के नियमानुसार चालक के सिरों पर आरोपित, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V धारा I के समानुपाती होती है। समानुपाती अर्थात B प्रोपोर्शनल I, B बराबर R है। R एक नियतांक जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसका मात्रक ओम होता है। तो B बराबर R है, R बराबर V बटे I। ये तो आपका हो गया ओम का नियम। इसके सीमाएं क्या हो गई? ओम का नियम। लेकिन शर्त क्या है? ओम के नियमानुसार चालक की भौतिक अवस्था, ताप दाब क्या हो? नियत हो। चालक इस नियम के अनुसार ये चालक की भौतिक अवस्था, ताप दाब नियत हो, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी धारा I के समानुपाती होता है, अर्थात B प्रोपोर्शनल I, B बराबर R I। R यहाँ है नियतांक जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, R बराबर B बटे I। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया आपका ओम का नियम। कुछ चीजें और हैं, ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ, ओमीय तथा अनोमीय परिपथ। कुछ परिपथ ऐसे होते हैं ओमीय तथा अनओमीय, ओमीय परिपथ तथा प्रतिरोध। ओमीय तथा अनोमीय परिपथ तथा प्रतिरोध। ऐसे परिपथ, ऐसे परिपथ जो ओम के नियमों का पालन करते हैं, ओम के नियमों का पालन करते हैं, ऐसे परिपथ जो ओम के नियमों का पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। यों
इस परिपथ में लगे प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे परिपथ जो ओम के नियमों का पालन करते हों, मतलब विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता हो, तो इस प्रकार के परिपथ को क्या कहते हैं? ओमीय परिपथ कह देते हैं। और ऐसे परिपथों में जो प्रतिरोध हम लगाते हैं, जो प्रतिरोध लगता है, उसको ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। और इसके अपोजिट दूसरा पॉइंट, ऐसे परिपथ जिसमें ओम के नियमों का पालन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे परिपथ जिसमें ओम के नियमों का पालन नहीं होता है, अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। एवं इनके प्रतिरोध को अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब जैसे आपका कोई बल्ब है, वो क्या है? अगर विभवांतर वोल्टेज बढ़ाओगे तो उसकी ब्राइटनेस बढ़े, विभवांतर आपने बढ़ाया तो क्या हुआ? उसमें धारा ज़्यादा प्रवाहित हो जाएगी, मतलब वो ज्वलनशील ज़्यादा हो जाएगा, मतलब तीव्रता उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? प्रकाश की बढ़े। तो ऐसे होते हैं ओमीय प्रतिरोध और ओमीय अनोमीय परिपथ। ठीक है, ये भी टॉपिक कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये तो हो गया ओम का नियम और ओमीय और अनोमीय परिपथ। समझ में आ गया क्या? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध वैसे आपको मैंने बता दिया इसे पिछले वाले वीडियो में, पहले आप लोग उस पिछले वाले वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, या हम R बराबर q बटे I लिखते हैं ना, तो इसका मात्रक हम वोल्ट प्रति एम्पियर भी लिख सकते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।